मेरठ के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि मेरठ में कुछ नगर पंचायत में पार्टी को नुकसान हो जाए। साफ गोई के साथ अपनी बात सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में रख रहे थे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। उन्होंने कहा कि पिछले नगर निकायों के मुकाबले इस बार परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं और उसका फायदा काफी हद तक भाजपा को मिलेगा। वहीं पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा का परिवार बहुत बड़ा है और उसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव होना लाजमी है, लेकिन सांसद ने यह भी दावा किया कि वो रूठों को मना लेंगे, उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। जबकि मंत्री दिनेश खटीक की 2 बहनों को मिले टिकट के मसले पर उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से परिवारवाद नहीं है, बल्कि अगर उनके भाई, बेटे या पत्नी का टिकट होता तो वो परिवारवाद की श्रेणी में आता। देखिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर अपने पत्ते खोले और उनके पार्षद के साथ साथ तमाम नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में जो भी प्रत्याशी घोषित थे उन सभी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तमाम रूठों को भी मनाना पड़ा, तमाम कोशिशें भी करनी पड़ी, चूँकि बड़ा परिवार है। देखिए, बड़ा परिवार तो है, परंतु वास्तव में परिवार है, क्योंकि हम लोग रोज मिलते हैं। हमारी पार्टी 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है और बूथ स्तर तक का भी कार्यकर्ता उससे हमारी निरंतर भेंट होती है। बैठकों में हम लोग मिलते हैं, अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, तो एक पारिवारिक संबंध बन जाता है। इस रूप में हमारा ये जो एक मतलब पारिवारिक पार्टी तो नहीं है, पर परिवार भाव वाली पार्टी है, इसलिए ठीक है। अपेक्षा रहती है, बड़ी पार्टी है तो किसी एक स्थान के लिए समान योग्यता रखने वाले बहुत बार 8-10 कार्यकर्ता भी होते हैं, उनके बीच में से चयन केवल एक का हो पाता है। बहुत सारे उसके अंदर कारण होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल, हमारा सबका अनुभव है कि सब मान जाते हैं, रूठते हैं लेकिन मान जाते हैं, और आप देखेंगे कि सब मान जाएंगे। अभी भी हमने यहाँ जहाँ नामांकन का कि हमने सभा रखी थी, वहाँ भी मनाया, कई लोग भी उत्साह के साथ सब लोग उपस्थित थे। तो पूरी एक मन से और एक संकल्प के साथ हम इस चुनाव के अंदर लग चुके हैं और एक बड़ी विजय हम लोग प्राप्त करेंगे। परिवार की आपने बात की है कि बड़ा परिवार है। आला कमान ने कहा था कि विधायक, सांसद, मंत्री, इनके रिश्तेदारों को हम टिकट नहीं देंगे। एक मंत्री के 2 रिश्तेदारों को टिकट हो गया, एक जिले से तमाम कार्यकारिणी इस्तीफा दे के चली गई, तो एक बड़ा मैसेज था कि परिवारवाद नहीं होने देंगे, लेकिन हो गया। नहीं, देखिए, बहनें उनकी विभिन्न परिवारों में गई हैं। यदि तकनीकी दृष्टि से देखें और परंपरा की दृष्टि से देखें तो उनका परिवार वो नहीं है। उस परिवार की अपनी वहाँ पर एक स्थिति है, सामाजिक राजनीतिक उसकी स्वीकार्यता है, इस कारण से वो फैसले होते हैं। मैं समझता हूँ कि परिवार का अर्थ ये होता है कि भाई है, बेटा है, या जो हमारे पत्नी है, उसको जो है टिकट दिया जाए। मैं समझता हूँ वैसा नहीं हुआ है। सहारनपुर वाले समझ नहीं पाए, इसलिए शायद इस्तीफा देगा, या तो वो गलत है या आला कमान का है। मैं समझता हूँ कि और अपेक्षा जैसे रहती है प्रत्येक को कि उसको टिकट मिल जाए, उसमें से नाराजगी हुई होगी और उसका कारण उन्होंने ये ढूंढा होगा, तो लेकिन उनको भी हम समझा लेंगे, मना लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कार्यकर्ता के साथ हमारे सबके बड़े लाइव कांटेक्ट रहते हैं, बड़े मतलब मधुर संबंध होते हैं, तो सब कार्यकर्ता मन जाते हैं। 13 नगर पंचायतें, 2 नगर पालिकाएं, 1 नगर निगम। जाहिर तौर पर मेरठ में जो जनप्रतिनिधियों की एक हिस्सेदारी है वो भी बहुत बड़ी भागीदारी है, तो बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी आ जाएगी कि 13 नगर पंचायतें हैं, 2 नगर पालिकाएं, 1 नगर निगम है, वहाँ से आपको लेकर जाना है। देखिए, नगर निगम, नगर पालिकाएं हम निश्चित रूप से सारे के सारे जीतेंगे। हम नगर पंचायतों में हो सकता है, मैं यदि व्यावहारिक स्तर पर कुछ बात कहूँ तो हो सकता है हम 1-2 में हम उतने सफल ना हो पाएँ, परंतु हमारा लक्ष्य यही है कि प्रत्येक नगर पंचायत को जीतें, नगर पालिका और नगर निगम को जीतें। और आपको ध्यान में भी आ रहा होगा कि इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं है, कार्यकर्ता में उत्साह है, नेतृत्व का जो एक उसकी एक चमत्कारिक जो उसकी उपलब्धता है, हमको उसका प्रभाव दिखाई देता है। कार्य जो सरकारों ने काम किए हैं उसके कारण से आत्मविश्वास सब कार्यकर्ताओं में है। तो इस बार परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है और पिछली बार हम नगर निगम में रह गए थे, इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ नगर निगम हम वापस जीतेंगे और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि परिस्थितियां बदली हुई हैं और इतनी परिस्थितियां बदल गई कि परीक्षितगढ़ आप पहले नगर पंचायत जीते थे, हालांकि वो निर्दलीय लड़ाई, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा, टिकट काट दिया गया। कई जगह ऐसा हुआ है मेरठ में, जो कार्यकर्ताओं को कहना है कि विनिंग कैंडिडेट जो थे उनके टिकट कट गए और किसी दूसरे पे टिकट चले गए। नहीं, ऐसा लगता है। मैंने जैसा कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता की अपेक्षा रहती है
और मैं इसको इस ढंग से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन टिकट निर्णय होने के पश्चात प्रत्येक कार्यकर्ता के फिर ये कर्तव्य है कि वो जिसको भी टिकट दिया गया है, जिसको प्रत्याशी बनाया गया है, उसको जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाए। आप देखेंगे कि छोटी मोटी बातें होती हैं, परंतु बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही वो सब ठीक हो जाएगा और सब लोग पूरे मन से चुनाव को में जीत प्राप्त करने के लिए लगेंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल सिटी हलचल के साथ खास बातचीत कर रहे थे। दावा उन्होंने किया है कि 13 नगर पंचायतें, नगर पालिका और नगर निगम में एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ रूटें हैं, उन्हें मनाने में जरा देर लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ मोहसिन खान, सिटी हलचल।